क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तारी थी या दुनिया को दिया गया एक सख्त संदेश? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई सुरक्षा के नाम पर यह कदम उठाया या पीछे है इसके तेल की सत्ता, रणनीति और गहरी राजनीति छुपी हुई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका किसी संप्रभु देश के लीडरशिप को ऐसे उठा सकता है तो कल इस ताकत का अगला निशाना कौन होगा? 3 जनवरी 2026 को जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने का सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और इसके तहत अमेरिकी डेल्टा फोर्स और अन्य विशेष बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा और उन्हें देश के बाहर न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया। ये कार्रवाई अचानक थी जिसमें अमेरिकी हवाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक शामिल थे और अमेरिका ने कहा कि इसे नार्को अपराध और सुरक्षा कारणों से किया गया है। हालांकि अमेरिका ने साफ रूप से ये भी कहा कि वो अब वेनेजुएला के स्थायी प्रबंधन करेगा, लेकिन इस कहानी का दूसरा अध्याय तब शुरू हुआ जब दुनिया ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कई देशों ने इसे एक तरफा अमेरिकी हमला को वैधता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा। रूस ने इसे सशस्त्र आक्रामकता कहा और वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया, जबकि चीन ने कहा है कि कोई भी देश खुद को विश्व न्यायाधीश नहीं बना सकता और ये दुनिया को स्थिर करने वाला कदम है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देश ने भी चिंता जताई है कि इस तरीके का कदम वैश्विक पीस एंड सिक्योरिटी नियम को तोड़ता है। तीसरी कड़ी में बात आती है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका की पोस्टर अपील ये थी कि मदुरो ड्रग नेटवर्क और खतरनाक गठजोड़ों के साथ रिश्ते रखता है और ये अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सामान्य कदम है क्योंकि इस तरीके के हमले ना तो संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी थी और ना ही स्पष्ट आत्मरक्षा की एक तरीके से कथित वेनेजुएला के विशाल तेल और संसाधनों की वजह से भी अमेरिका की रणनीति को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी भी हैं। अब यहाँ पर यूक्रेन का पक्ष जान लेते हैं। यूक्रेन का संदर्भ यहाँ इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि दुनिया पहले से ही एक बड़े युद्ध और ध्रुवीकरण से गुजर रही है। अमेरिका रूस तनाव पहले ही चरम पर है और ऐसे में वेनेजुएला जैसा एक और मोर्चा खोलना वैश्विक स्थिरता को बढ़ा सकता है। यूरोप के कई देश इस पूरे घटनाक्रम को चिंता की नजर से देख रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि दुनिया एक बार फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले दौर पर लौट रही है। इस कहानी का आखिरी और सबसे अहम पहलू है भविष्य। अगर ऐसे एक्शन सामान्य होते गए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आहिस्ते आहिस्ते कमजोर होती जाएगी। छोटे और मध्यम देशों में सुरक्षा बढ़ेगी, हथियारों की दौड़ तेज होगी और दुनिया संवाद की जगह टकराव की तरफ बढ़ेगी। वेनेजुएला का मामला शायद आज एक देश की कहानी लगे, लेकिन असल में ये उस वैश्विक सवाल की झलक है कि क्या दुनिया नियमों से चलेगी या फिर ताकत से।